बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। सलीबी रास्ता के 14 मकाम। ऐ हमारे अजीज खुदावन, जो हमारे प्यार की खातर सलीब के रास्ते पर मरने को गया, हम आज तेरी मुसीबतों पर ध्यान करने के लिए जमा हो गए हैं। तो मुसीबतें उठाकर हमारा नमूना बन गया, ताकि हम भी तेरी मुसीबतों में शरीक होकर तेरे जलाल तक पहुंच सकें। हमें इस सफ़र में अपना बड़ा प्यार याद दिला और गुनाह से नफ़रत हमारे दिलों में पैदा कर। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे दुखों और सलीबी मौत की खातर हमारे भाइयों को जो एराफ में दुख सहते हैं रायत और रहम हासिल हो। आमीन। पहला मकाम, यसु पर मौत का फतवा दिया जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यसु, पिलातूस ने तेरे दुश्मनों के डर से तुझ पर मौत का नाजायज़ फतवा दिया है। आज हम इस बात पर अफसोस करते हैं कि हमने भी बहुत दफ़ा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म अदूली की है। हमें ये दलेरी बख्श कि आइंदा हम हरगिज़ फिर तेरा इनकार ना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ए खुदावन। दूसरा मकाम, यसु अपनी सलीब उठाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यसु, तूने हमारे बदले अपनी सलीब का बोझ खुशी से उठाया। तुझ में कोई गुनाह न था, मगर हम में बहुत गुनाह है और हम बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम दिलेरी और मसीही सब्र से अपने सब दुखों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए कुछ रियाजत करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ए खुदावन। तीसरा मकाम, यसु सलीब के बोझ के नीचे पहली दफ़ा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यसु, तू हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया है कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोरी और लाचार हालत हमारे सख्त दिलों को नरम करे और उनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफ़रत पैदा करे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। चौथा मकाम, यस्सु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यस्सु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था, तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ऐ मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दिलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख में, इज्जत और बेइज्जती में तेरे बेटे की वफादार रहूं। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। पांचवा मकाम, शमाउन करीनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमज़ोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच सके, यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमाउन करीनी को बेगार में पकड़ा, ताकि वो यीशु की सलीब उठाकर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मकदूर भर खुशी से उनकी मदद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। छठा मकाम, वेरोनिका यीशु का मुंह पोंछती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मसीह, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहू लहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मिट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पूंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातर
बेइज्जती में खुश रहूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। हम पर रहम कर ए खुदावन। सातवां मकाम, यीशु दूसरी दफा गिरता है। ए मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई है। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया, और उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की, और बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दुबाया। अब वो चलने के काबिल ना रहा कि दूसरी दफा मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरती हूँ, और तू बार बार मुझे मुआफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और तेरे रहम की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। आठवां मकाम, यीशु रोती हुई औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि खुद पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से जरूर करेंगे। ऐ खुदावन, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं, हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सजा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श, और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। हम पर रहम कर ए खुदावन। नौवां मकाम, यीशु तीसरी दफा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। खुदावंद मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चल सकता था, फिर भी सिपाही
बेरहमी से उसको धमकाते, उस पर गालियां बकते और उसको मारते हैं ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावंद में इतनी ताकत नहीं रही कि वो उनके जुल्म के सबब से तीसरी दफ़ा गिरता है। ऐ खुदावंद, हम तो 3 दफ़ा नहीं बल्कि बेशुमार दफ़ा गुनाह में गिरते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, लेकिन जितनी दफ़ा गिरते हैं उतनी दफ़ा सच्ची तौबा और सच्चा इतराफ़ करके उठ खड़े हो जाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों को वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। 10वां मकाम, सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े जोर और जोश से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। इन जख्मों में यीशु के कपड़े चश्मा हो गए थे, और अब सिपाही इनको खींच कर उतारते हैं। उसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं और उसके बदन से खून बह निकलता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी दफ़ा पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की जो रूहुल कुद्स की हैकल है बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफारे के लिए अपने बदन में कितने दुख और तकलीफ़ें सही। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से सब गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। 11वां मकाम, मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा, और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए मुआफ़ी चाही, लेकिन मैं अक्सर औक़ात छोटी सी बातों की खातर अपने पड़ोसी से हसद रखती और उनसे बदला लेना चाहती हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगी, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगी। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श,
और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। 12वां मकाम, मसीह यीशु सलीब पर मरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब दोपहर के करीब था तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त हमारे लिए बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर और सबों का दामन होकर हमारे बदले कफ़ारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। अब तो हम बिल्कुल तेरे ही हो गए हैं और अपनी बाकी ज़िंदगी तेरी खिदमत में सर्फ करेंगे। है हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। 13वां मकाम, यीशु की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमाउन ने मरियम से ये पेशन गोई की थी कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं, और उनके लिए जो तुझे वाजिबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेगी, क्योंकि रूहुल कुदस ने तेरी ही ज़बान से पेशगोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। 14वां मकाम,
यस्सु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ खुदावंद, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने से कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दिया है। ये फजल हमें बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात, जिसकी खातर तूने अपनी जान कुर्बान की है, हमारा बड़ा फख्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहे। आमीन। बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में आमीन।